वक्त के नौजवान कुछ ऐसा कहते थे, हम बेबस हैं क्या करें, लाचार हैं क्या करें, बेयारों मददगार हैं क्या करें। तो फरमाया ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है। तो पूछा गया खुदी को बुलंद किस तरह किया जाए। तो फरमाया नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की। जनाब सदर की वकार उस वक्त के नौजवान में जज्बात था, बलबला था। वो शाहीन का जज्बात उन जवानों में था जो 1965 की जंग में दुश्मन को दूसरी छड़ी का बिला है। वो जज्बात उन मुट्ठी भर जवानों में था जो जिन्होंने चवंडा की महाज पर डेंगू का कब्रिस्तान बना डाला। वो जज्बात उन मुट्ठी भर जवानों में था जिन्होंने घंटों के लिए भारतीय फौज को बीआरबी पार न करने दी। चलिए जनाब सदर अब आज के नौजवानी की बात कर लें। आज के नौजवान में और इकबाल के शाहीन में जमीन आसमान का फर्क है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या सोचा था और हम क्या हैं। ऐसे में मैं अपने सिले वाला खोलने की जिसारत जरूर करूँगा, क्योंकि मैं अब तक ये रात को दम छोड़ते नहीं देख सकता। क्या हम अपने तमाम फर्ज अंजाम दे रहे हैं या क्या हम दिन रात गानों की धुन में मगन रहते हैं। आज का नौजवान तो बस यही कहना जानता है कि यार जिंदगी बेमज़ा हो गई है। जनाब सदर हमारी बेबसी में तो फरिश्ते भी रो रहे हैं जिन्होंने नज़ूल कुरान की शब हम पर बाराने रहमत बरसते देखा होगा। जनाब सदर की वकार शाही वो नहीं होते जो रोजमर्रा जिंदगी में सिलसिले से निकाले मोटरसाइकिल घुमाते नजर आते हैं। शाही वो नहीं होते जो मासूम तौर से कूद जाते हैं, बल्कि शाही तो मशले राह होते हैं। शाही तो वो होते हैं जो मंजिल मकसूद कुछ हट कर नहीं देखते। शाही तो वो होते हैं जो अपने लहू का एक एक कतरा अपने मुल्क की सलामती और तरक्की पर वक्त कर देते हैं। लेकिन जनाब सदर अफसोस सद अफसोस आज के नौजवान को तो अपने मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने वतन अजीज में रहना ही नहीं है, बल्कि इसको तो लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है। इसे इस अमर की अहमियत बावर कराना उस माँ के तारे तोड़ लाने के मुतरादिफ है कि वो बहुत अहमियत का हामिल है। इसे आगे चल के इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। इसकी सलाहियतें मुल्क को संवार सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। बकौल शायर जब जेब में हो दाम और उससे ना ये काम, ऐसा बदबख्त जहां में करेगा क्या काम। जनाब सदर की वकार पैसे तो हम एक बात सलाहियत बाशऊर कौम है जिसकी अपनी यूथ पार्लियामेंट भी है, लेकिन हमें ये तक नहीं पता कि हमारे सरहदों पर क्या चल रहा है। और अगर पता भी है तो हम 100 साल पहले की तरह बेबसी और लाचारी के नारे लगा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि इस अहवाल में इकबाल के शाहीन को आज के नौजवान से तशबीह ना की जाए तो बेहतर होगा। और अगर कोई ऐसा करने आ भी रहा है तो उसे मैं सिर्फ यही कहूँगा, हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यार जो दिल में उतर जाए। मगर भी साथियों, कामयाब लोगों की जिंदगियों को अगर देखा जाए तो उनकी कामयाबियों में मुसलसल जिद्दोजहद, जतन, कोशिश और दिन रात की मेहनत का हर दर्जामल है। आज के नौजवान को भी चाहिए कि मेहनत और पामर्दी से काम ले, और अगर कभी नाकामी सामने आ भी जाए तो हौसलों को डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि बकौल इकबाल झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जनाब सदर जी के बाद शाहीन का जज्बा हमारे अंदर ही है और हमें इसे तलाश करना है। और अगर हम ये भी ना कर पाए तो क्या कहिए, हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज के मुसलमानों को मुत्तहिद रहने और खुदाई का सबक दिया है। उनके दिए गए खाक की ताबीर आज हमें पाकिस्तान की शक्ल में नजर आती है। जाते जाते इकबाल की एक बात याद दिलाऊंगा, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज